वेलकम टू एलबीयू नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ स्पेशल पर्पस मशीन सब्जेक्ट से स्टेपर मोटर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। स्टेपर मोटर, एज नेम इंडिकेट्स दैट स्टेपर मोटर मीन्स जो कि स्टेप वाइज रोटेट करे। ये ऐसा मशीन होता है जो कि स्टेप वाइज रोटेट करता है। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं क्या है ये। स्टेपर मोटर इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पल्सेस इनटू डिस्क्रीट मैकेनिकल मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल पल्स देंगे इस मोटर को, तो वो हमें डिस्क्रीट मैकेनिकल मूवमेंट देगा, मतलब एक स्टेप वो रोटेट कर जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन से। और इसके हम सेकंड पॉइंट पे अगर हम आए तो क्या कहता है ये, इट इज़ स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन रोटेट्स इन डिस्क्रीट एंगुलर स्टेप्स इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोग्राम्ड सीक्वेंस ऑफ इनपुट इलेक्ट्रिकल पल्स। ये जो है प्रोग्राम्ड सीक्वेंस में काम करता है, मतलब इसका जो इनपुट होता है वो डिजिटली होता है। डिजिटली हम आगे डिस्कस करेंगे क्या कहना चाह रहा है ये पूरा। अब हम वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं। तो इसका बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। द स्टेपर मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ मैग्नेटिक इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन रोटर एंड स्टेटर विच मेक्स द रोटर मूव्स। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है किसके बीच में? रोटर और स्टेटर के बीच में। तो कि उससे रोटर जो है वो हमारा मूव कर जाए। और हम इसके इसमें क्या होता है कि स्टेटर जो होता है उस पर वाइंडिंग होती है, और रोटर जो होता है उस रोटर पे हमारी कोई भी वाइंडिंग नहीं होती। जैसे आपने और भी इससे पहले मशीन्स पढ़ी होगी, तो इसमें जो है नहीं होती इसमें वाइंडिंग। और इसमें जो है हम जो रोटर रखते हैं, या तो हम वो परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, या वो नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है। अब हम इसकी पावर रेंज और टॉर्क रेंज की अगर हम बात करें, तो पावर रेंज जो है इसकी 1 वाट टू 2.5 किलोवाट तक होती है, और टॉर्क रेंज जो होती है वो 1 माइक्रो नैनोमीटर टू 40 नैनोमीटर तक होती है। टाइप्स टाइप्स इनके 3 टाइप्स के होते हैं: वेरिएबल इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेटिक टाइप मोटर, और हाइब्रिड स्टेपर मोटर। ये तीनों हम टॉपिक वन बाय वन डिस्कस करेंगे डीपली। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एंगल वाइज रोटेट करता है, तो उससे पहले हम स्टेप एंगल समझ लेते हैं कि ये क्या टर्म है। तो एंगल बाय विच द रोटर ऑफ स्टेपर मोटर मूव्स व्हेन वन पल्स अप्लाइड टू द इनपुट। इनपुट क्या? स्टेटर, कॉल्ड स्टेप एंगल। अगर मैं इसे समझाऊं आपको, तो इसमें ये कह रहा है कि जब हम एक इलेक्ट्रिकल पल्स अप्लाई करेंगे स्टेटर पे, तो वो जिस एंगल से मूव करेगा, जो भी एंगल होगा, मिनिमम एंगल होगा या मैक्सिमम जो भी एंगल होगा, जिस एंगल से वो मूव करेगा उसे हम स्टेप एंगल कहेंगे। ठीक है। इसे हम डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे। एज यूजल नो हम कि एंगल को हम डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ स्टेपर मोटर। इससे हम क्या समझते हैं? तो जो भी स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ स्टेपर मोटर होगा हमारा, जो कि हमें वाइल रोटेटिंग, हम जब हम रोटेट करवाएंगे मोटर को, जो हमें स्मॉलेस्ट एंगल मिलेगा वो हमारा रेजोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम आगे बात करें तो स्मॉलर स्टेपर एंगल, जैसे जैसे जितना कम स्टेपर एंगल होगा उतना ही ज़्यादा जो उसका रेजोल्यूशन होगा। ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझें कि कोई मोटर है तो वो 200 स्टेप्स दे रही है एक रेवोल्यूशन में, तो इसका रेजोल्यूशन हो गया। अगर हम इसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करें तो रेजोल्यूशन का फॉर्मूला इस तरीके से हो जाता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स अपॉन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब एक रेवोल्यूशन में वो कितना स्टेप रोटेट कर रहा है वो मोटर। ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आए तो हायर द रेजोल्यूशन ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ पोजीशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द मोटर। तो जाहिर सी बात है भाई, जब रेजोल्यूशन अच्छा होगा तो उसमें एक्यूरेसी उसकी अच्छी होगी, है कि नहीं? जैसे अगर हम कुछ मोटर जो है वो 1000 स्टेप्स देते हैं 1 रेवोल्यूशन में, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए? स्टेप ही तो चाहिए। अब जितना अच्छे से वो स्टेप देगा उतना अच्छा वो एक्यूरेसी देगा। अब जो हम इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड, मतलब जो मार्केट में चल रहा है, उसका जो होता है वो 1.8 डिग्री होता है विथ 200 स्टेप, मतलब 200 स्टेप देगा और कितने डिग्री का एक स्टेप देगा? 1.8 डिग्री का। और जो सिंपल मोटर जो हम पढ़ने के लिए डिस्कस करते हैं वो 90 डिग्री, 45 डिग्री और 15 डिग्री तक का जो है वो करता है। एप्लीकेशंस, ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं? तो ये ऑटोमेशन सिस्टम में अप्लाई होता है कि हम किससे क्या कंट्रोल कर सके, स्पीड को कंट्रोल कर सके या उसकी पोजीशन को कंट्रोल कर सके, दोनों को एक साथ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा रोबोटिक आर्म्स, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में पैकेज को हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, उसके आर्म्स में इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो स्टेप वाइज एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा सके। कंट्रोल रोटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी रोटेशन हमें कंट्रोल करना हो उसके लिए। और इसका जो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसका है टेप ड्राइव्स हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स हो गया, और प्रिंटर वगैरह जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक वॉच देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक वॉच का जो रोटेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है।
तो वो भी स्टेपर मोटर हो गया, और प्लॉटर में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टेपर मोटर, एंगल, कि इस एंगल से हमें क्या एडवांटेज मिलता है। सो रोटेशन एंगल ऑफ द मोटर इज़ प्रोपोर्शनल टू इनपुट पल्स। इसका मतलब ये है कि इसका रोटेशन एंगल जो है वो इनपुट पल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम अपने हिसाब से कितना भी एंगल ले सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा एंगल चाहिए तो हम ज़्यादा इनपुट पल्स बढ़ा देंगे तो हमें एंगल ज़्यादा मिल जाएगा, कम चाहिए तो घटा देंगे। तो ये फुल्ली कंट्रोल हो जाता है इस तरीके से। द मोटर हैज़ फुल टॉर्क एट स्टैंड स्टिल इफ वाइंडिंग आर एनर्जाइज। अगर मोटर स्टैंड स्टिल पे भी है और अगर हम उसे एनर्जाइज कर दें तो भी हमें फुल टॉर्क मिल जाता है। एक्सेलेंस रिस्पॉन्स टू स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड रिवर्सिंग। ये तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मशीन के लिए कि वो जो है हमारा बिल्कुल, जब हम स्टार्ट करें स्टार्ट हो जाए, जब स्टॉप करें स्टॉप हो जाए, जब हम उसका डायरेक्शन रिवर्स करना चाहे सो हमें रिवर्स भी कर दे वो। वेरी रिलायबल सिंस देयर आर नो कॉन्टैक्ट ब्रशेज इन द मोटर। रिलायबल आपको पता ही है, भरोसेमंद। सो इसमें कॉन्टैक्ट ब्रश यूज़ नहीं होता, तो कोई स्पार्किंग का चक्कर ही नहीं है। तो इसमें जो है आपका बहुत रिलायबल हो जाता है ये मोटर। मोटर रिस्पॉन्स टू डिजिटल इनपुट पल्स प्रोवाइड्स ओपन लूप कंट्रोल। ये जो मोटर है वो रिस्पॉन्स करता है डिजिटल इनपुट पल्स से। डिजिटल इनपुट पल्स वो होता है जो एक बार में या तो 1 शो करेगा या 0 शो करेगा, 1 0 के सीक्वेंस में। और ये ओपन लूप कंट्रोल होता है। तो ओपन लूप कंट्रोल से ये होता है कि सिंपल हो जाता है, कोई कंट्रोल लगाया नहीं हमने, तो ये सिंपल हो गया, सिंपल हो गया और लेस कॉस्टली हो गया। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे जो हमने डिस्कस किए थे। सो एडवांटेजेस में एक पॉइंट और है, पॉसिबल टू अचीव वेरी लो स्पीड। हमें जो है बहुत लो स्पीड भी चाहिए तो भी हमें ये मिल जाता है। अब लिमिटेशंस की देख लेते हैं। हर के सबके जो है एडवांटेजेस होते हैं तो लिमिटेशंस भी होते हैं। तो लिमिटेशंस में ये है कि इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कैन अकर इफ़ नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड रेजोनेंस। अगर हम रेजोनेंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो है हमारे लिए नुकसानदेह होगा। होता कैसे है, व्हेन मोटर मूव्स कंटिन्यूसली द ऑस्किलेशन ऑफ द रोटर विल कम with a frequency. Once the frequency matches motor natural frequency, oscillation will become resonance and cause noise. अब होता क्या है कि जब हम मोटर को रोटेट करवा रहे हैं तो वो अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, और जब वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो इसमें मोटर में क्रिएट हो रही है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के सेम हो जाएगी, तो वो मोटर जो है वो हमारा रोटेट नहीं करेगा और नॉइज़ वगैरह प्रोड्यूस कर देगा, जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो उसे हमें हटाना चाहिए। So because of shoot and vibration there are some speed at which the motor will not run. This is called resonance frequency. resonance frequency वो कहलाती है जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा मोटर जो है वो रोटेट नहीं करता, ठीक है। बिकॉज ऑफ शूट एंड वाइब्रेशन देर आर सम स्पीड, जिस स्पीड पे हमारा मोटर रोटेट नहीं करता उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी से ही तो रोटेट कर रहा है, जिस पे रोटेट नहीं कर रहा वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया। नॉट ईजी टू ऑपरेट एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो इसे हम ऑपरेट नहीं कर पाते। पीछे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स होते हैं, तो मैं फर्स्ट टाइप पे आ रहा हूँ, वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर। इसमें भी आपके 2 टाइप होते हैं, सिंगल स्टैक एंड मल्टी स्टैक। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।